दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक नागिन अपने नाग के मरने का बदला ज़रूर लेती है, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद भी मर जाती है। ग्वालियर के एक गांव में ऐसी ही एक अनोखी सच्ची घटना सामने आई है दोस्तों, जहां एक सांप के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई, परंतु फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गाँव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना वे डर कर कांप गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, ग्वालियर की घटना जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन होते क्या हैं। आप इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में जानते ही होंगे। आपने फिल्म नाटकों में देखा होगा, एक इच्छाधारी सांप होता है जो अपना आकार बदल सकता है। वे चाहे जिस रूप में भी आ सकता है और ये इच्छाधारी नाग नागिन काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। हालांकि जो फिल्मों और नाटकों में दिखाया जाता है वे पूरी तरह से सच नहीं होता, लेकिन ये फिल्में प्राचीन काल के अंदर उल्लेखित कहानियों के आधार पर ही बनाई गई हैं। प्राचीन काल के अंदर ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जिनके अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन को आज तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका। पहले तक वैज्ञानिक मानते थे कि सांप का केवल एक फन होता है, लेकिन अब तक 5 फन वाले सांप भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उड़ने वाले सांपों का भी पता चल चुका है। हिंदू धर्म के अंदर नाग की पूजा की जाती है और उसे देवता माना जाता है। कई जगहों पर नागों के मंदिर बने हुए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा भी होती है। वैज्ञानिक भी यही मानने लगे हैं कि सांप दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी प्रजातियों में से एक है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन एक तरह के सांप ही होते हैं, लेकिन वे सामान्य सांपों से अलग होते हैं। उनके अंदर विशेष ताकतें होती हैं। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी का भी रूप ले सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है जिसे नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। यदि कोई इस नागमणि को हासिल कर लेता है तो वे कुछ भी कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, अब आपने इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में तो काफ़ी कुछ जान लिया, तो अब हम आपको बताते हैं ग्वालियर में घटी उस घटना के बारे में। ग्वालियर गांव में मंगल और उदित नाम के 2 भाई रहते थे। मंगल और उदित किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनका खुद का ट्रक था। जब वे घर की तरफ ट्रक से वापस आ रहे थे तो रोड पर अचानक एक नाग आ गया। क्योंकि ट्रक स्पीड में था तो पता ही नहीं चला कि कब नाग गाड़ी के नीचे आ गया। नाग की वही मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफ़ी देर तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मज़े से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और फिर सोने चले गए। परंतु आधी रात को एक नागिन खिड़की के रास्ते से आई और मंगल को उसने डस लिया। मंगल तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गई। मंगल के माता पिता और भाई उदित ने जब मंगल को देखा तो वे बहुत डर गए और रोने लगे। मंगल का पूरा शरीर नीला था और मुंह से झाग निकल रही थी। अपने भाई को बचाने के लिए उदित तुरंत बाइक लेकर गया और पास के ही प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरे ने तुरंत मंगल के शरीर को देखकर बता दिया था कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नागिन ने बदले की आग में ये सब कुछ किया है। वे सपेरा उदित और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का मंगल तो कब का शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे उदित को भी जान का बहुत खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन आपके दोनों बेटों को मारना चाहती है। एक को मारने में तो वो सफल हो गई है, पर अब अगर अपने दूसरे बेटे उदित को बचाने के लिए आपने कुछ नहीं किया तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छुपी होगी और मौके की तलाश में है, और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुन उदित के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों के खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वे शिव मंदिर पहुंचे। सपेरे ने उदित से कहा कि महामृत्युंजय
जय मंत्र का तुम्हें ज़ोर ज़ोर से 108 बार जप करना है तथा खुद उदित के माँ बाप के साथ वे सपेरा मंदिर में ही छुप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने उदित महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोरों जोरों से करने लगा। तब वहाँ शिव मंदिर पर वह नागिन उदित को मारने आ गई। जैसे ही वो उदित को डसने वाली थी, अचानक बिजली कड़कती है और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वे भस्म हो जाती है। महादेव शिव ने उदित की जान बचा ली थी दोस्तों। सपेरा और उदित के माँ बाप ये सब कुछ देख रहे थे। जब उदित का 108 महामृत्युंजय मंत्र का जप पूरा हुआ तो उन्होंने उसे सारी घटना सुनाई तो वे हैरान रह गया। वो हैरान था कि उसे भगवान शिव ने उस नागिन से बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और उदित को एक सबक में मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि कहीं हमारी लापरवाही से किसी बेजुबा मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।